स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे दादा कि जो हमारे झारखंड में उपचुनाव होने वाला है और रामगढ़ में, तो इस पे आपका क्या रहा है? क्या आप वहाँ से अपने पार्टी दे रहे हैं, खुद के मतलब खड़े हो रहे हैं, या फिर कहीं और पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, रामगढ़ उपचुनाव कहीं ना कहीं इसके बाद मात्र और 1.5-2 साल का समय बचेगा। जी हाँ। और साथ ही हमारी जो संगठन है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, हम लोग इसका विस्तार कर ही रहे थे। तभी अचानक देखिए, हम लोग ये सोच के उपचुनाव सोचकर हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे। अगर राजनीति का भी विषय था तो हम लोग उपचुनाव कभी जहन में था ही नहीं, ये एकाएक आया है। दूसरी बात, रामगढ़ में जो हमारे रामगढ़ के साथी हैं उनको जैसा लगेगा, क्योंकि हम लोग हर जगह हमारे संगठन का छोटा छोटा जगह विस्तार हुआ है, तो उन लोग जैसा निर्णय लेगा उनके निर्णय के साथ हम हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग उपचुनाव को लेकर विशेष इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग चाहते हैं इस राज्य की जो मूल व्यवस्था है, जो मूल जड़ है, उसमें बदलाव होना चाहिए, ताकि यह राज्य जिस उद्देश्य के साथ जिसका निर्माण हुआ था वो उद्देश्य पूरा हो सके। अभी जैसे आप हर जगह जगह जाके एक जनसभा कर रहे हैं, तो क्या 2024 को लेके या फिर किसी और मुद्दे को? देखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे जो झारखंड सरकार मतलब सरकार, हमारे जो झारखंड में कोई भी सरकार बनता है, सरकार बनने से पहले एक से एक चूरन देती है झारखंड वालों के लिए। और झारखंड के जान रहे कि जनता कितना भोले भाले है, एकदम तुरंत एकदम चूरन में फंस जाते हैं। लेकिन जब सीट मिल जाता है उसके बाद देखते हैं कि जिस तरह से बोल के लिया जाता है कि हम आपके बेटा है, हम झारखंडी के बेटा है, हम झारखंड के हक में करेंगे, लेकिन जब बनने के बाद एक भी झारखंड के हक में नहीं होता है। इस पर आप क्या कहें? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात, जो बात आपने कहा कि जो सभाएं हो रही हैं वो 24 को लेकर हो रही हैं या नहीं, तो आप किसी भी सभा को जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हमने 24, शायद ही 24 के विषय में जिक्र किया हो, बड़ी मुश्किल से करते होंगे कभी। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है जन जागरण, जन चेतना, लोगों को ये बताना, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, लोगों को बताना कि नियोजन नीति नहीं बनने से क्या नुकसान हो रहा है, स्थानीय नीति नहीं बनने से क्या नुकसान हो रहा है, खनन नीति, शिक्षा नीति नहीं बनने के कारण हम किस तरह पिछड़ रहे हैं। तो लोगों को बस हम लोग बताने के लिए निकले, उन्हें समझाने के लिए निकले, एक मैसेंजर के रूप में हम लोग निकले हैं। और भगत सिंह ने भी कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वे जंजीरों को खुद तोड़ देंगे। तो हम लोग बस एहसास करा रहे हैं कि हमारे साथ छल कपट किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार हमारे जंगलों से हमें बेदखल किया जा रहा है, हमारी सीएनटी की ज़मीनों को किस प्रकार कब्जा किया जा रहा है। बस हम लोग उन्हें आभास करा रहे हैं, हम एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं, और बाकी जो जनता चाहेगी वही 2024 में होगा। लेकिन अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो राजनीतिक के कुछ दलालों है, सीधा दलाल बोल सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक कुछ ऐसा दलालों है जो सीधा सीधे एकदम वार कर रहे हैं कि नहीं, जयराम दा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जनता को मतलब भ्रमित कर रहा है, और 2024 का जो वोट बैंकिंग है उसके अपना मतलब वोट बैंकिंग के चक्कर में लगे हुए हैं और सरकार के खिलाफ में अपना प्रचार कर रहे हैं। तो ठीक है, उनको यही कहिए, हम लोग चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर में बैठ जाएंगे। लेकिन आपके पास गवर्नमेंट है, आपकी सरकार चल रही है, आप नियोजन नीति क्या पॉलिसी लेकर आए हैं? क्या वो मैंने जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या वो जाहिल किस्म के इंसान है, या बेशरम है, या उनके पास दिल नाम की चीज़ नहीं है? अगर है तो कभी उन्होंने देखा है? जाके देखे हजारीबाग के रांची टाउनों में हमारे छात्रों को पढ़ते हुए, अंधेरी रातों में लाइट जलते हुए देखिए उन हॉस्टल्स को, किस प्रकार वे दर्द के साथ, तकलीफ के साथ पढ़ाई करते हैं। और आपके पास एक नियोजन पॉलिसी नहीं है। अब आप नियोजन पॉलिसी क्या लेकर आ रहे हैं कि भाषा का पेरियर नहीं होगा, स्थानीयता का महत्व नहीं होगा। तो किस लिए झारखंड बना है? इसको विलय कर दीजिए, बिहार में विलय कर दीजिए, या फिर पूरा हिंदुस्तान से राज्य की जो सीमा हटा दीजिए, जो जहाँ वैकेंसी भर सकता है भरने दीजिए। अगर अलग अलग राज्य बना है तो अलग अलग छात्रों के लिए बना है, अलग अलग उस छात्र राज्य में रहने वाले युवाओं के लिए बना है, किसानों के लिए बना है। लेकिन यहाँ कितनी घटिया मानसिकता है इनकी, एक नियोजन पॉलिसी नहीं बन पाई है 22 सालों में, और यदि कोई छात्र उस पर बात कर रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो इतने माने हम कह सकते हैं ये लोग एकदम निर्लज किस्म के व्यक्ति हैं, जो लोग इस तरह के भावना रखते हैं। आप लोग काम करते हैं, अगर आप लोग के पास सरकार है, आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, हम लोग क्यों आते हैं? हम लोग का तो उदय ही नहीं होता। देखिए, अगर आंदोलन का उदय होता है तो कहीं ना कहीं शोषण के माध्यम से, अगर वहाँ शोषण होता है, किसी को दबाया सताया जाता है, तब जाके किसी आंदोलन को खड़ा करने का अवसर मिलता है। तो हम लोग का चांस ही नहीं था यहाँ आने का। आप देखिए, आपके पास एक डोमिसाइल पॉलिसी नहीं है। कौन होगा? ये बाबा जी का ढाबा बना है, कोई आता है 1 बित्ता ज़मीन खरीदता है, कोई यहाँ का तंबू गाड़ता है, कोई नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद भी यहीं रह जाता है। हमारे लोग भी बाहर में नौकरी करते हैं, ऐसी बात थोड़ी है।
रेलवे के माध्यम से, अन्य वैकेंसियों के माध्यम से। अन्य राज्यों में हमारे भी यहाँ के लोग बहुत सारी नौकरियाँ करते हैं, लेकिन जैसे उनका उम्र समाप्त होता है, नौकरी से वो रिटायरमेंट लेते हैं, फिर अपना घर आ जाते हैं, अपना घर में बाकी का जीवन जो है गुजर बसर करते हैं। लेकिन बाकी क्या है, झारखंड एक चारागाह बन गया है। लोग यहाँ किसी स्तर से आते हैं, यहीं रह जाते हैं, बस जाते हैं, और इससे क्या होता है, एक जनसंख्या विस्फोट तो होगा ही होगा। दूसरी बात क्या है, कल्चरल डिस्टर्बेंस होगा। जो यहाँ के लोग हैं उनका कल्चर को एकदम नष्ट कर दिया जाएगा, और कल्चर नष्ट होगा तो लोग नष्ट हो जाएंगे। ये हम कहाँ कह रहे हैं, यूएनओ की रिपोर्ट कह रही है असुरी भाषा खत्म हो जाएगी। असुरी भाषा जिस दिन खत्म होगी, और लगभग खत्म हो ही गई है, असुर लोग खत्म हो जाएंगे। पहाड़िया जनजाति जो अति प्राचीन है वो खत्म होने के कगार पर है। यही हमारे पीछे बिरहर समाज के लोग रहते हैं, वे खत्म हो जाएंगे। तो क्या माने हम यूपी, बिहार और एमपी और बंगाल, उड़ीसा को बसाने के लिए अपने लोगों को खत्म कर दें? तो इसलिए मेरा मानना है, जो लोग इस तरह का दलील दे रहे हैं, बहुत घटिया किस्म के इंसान हैं। उनके पास ना दिल है, ना दया है, ना कोई उनके पास मिशन है, ना विजन है। बस वे पार्टी का एक झंडा ढो के काम करते हैं। कुछ पैसे मिल जाता है, 2-4 को रोड का टेंडर मिल जाता है, नली पुलिया सड़क बना लेता है, खुश है। उसका बेटा का 100 मोबाइल मिल जाता है, 2-4 को अच्छा कपड़ा मिल जाता है, बस उसके लिए वही झारखंड है, वही विकास है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम देखिए ना, आज जैसे नियोजन नीति रद्द होती है, सड़क पर छात्र आते हैं, कहाँ नहीं आए, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, राजधानी। तो दर्द है ये, तो इसीलिए आप उस दर्द का निराकरण करें, उस दर्द का निवारण करें, ऑटोमेटिकली उसके बाद आप अपना सत्ता में बने रहें। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम कुछ करेंगे भी नहीं, और जो लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके बहुत ही घटिया मानसिकता का द्योतक है। यहाँ जो दर्द की बात आ रही, तो दर्द की बात यहाँ झारखंड के लोग समझ रहे, लेकिन चेयर पे बैठे हुए मंत्री नहीं समझ रहे। लेकिन उसको दूर करने के लिए जब झारखंड की जनता आगे निकलती है, तो उसको एकदम आतंकवादी करार देते हैं, उसको नक्सल के रूप में देना चाहते हैं कि नहीं वो नक्सल है, तो राजनीतिक सीखने के लिए आ रहा है। इस तरह से सरकार कर रही है। देखिए, इस पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे, झारखंड यानी कि आदिवासी राज्य। आदिवासी का मतलब है एसटी से हट के, आपको एसटी हो गया आपका शेड्यूल्ड ट्राइब, वो संवैधानिक शब्द है। आदिवासी यानी जब संविधान नहीं बना था तब से ये शब्द है, ये हजारों लाखों साल का इतिहास है, यानी आदिम काल से इस भूभाग में रहने वाले लोग। आदिवासी का मतलब जल, जमीन, जंगल, एक प्रकृति के आवरण में रहने वाले, ढलने वाले, बसने वाले लोग। कुछ लोग आज सूची में है, कुछ लोग सूची में नहीं है। तो झारखंड एक मूलतः आदिवासी प्रधान राज्य है। और मेरा मानना है, मेरा नहीं, जो सभ्य लोग हैं, जो अपने आप को कुलीन कहते हैं, बड़ा लोग कहते हैं, उनकी नज़र में आदिवासी जो किसान वर्ग के होते हैं, कबीलाई वर्ग के होते हैं, उनका जान का कोई वैल्यू नहीं है, उनकी ज़मीन का वैल्यू नहीं है। और इसीलिए आज देख सकते हैं जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े होते हैं, जितने बड़े बड़े डैम बनते हैं, वो मैक्सिमम आदिवासियों की ज़मीन पर बनते हैं। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये मनुष्य है ही नहीं, और इनका जीवन, ये जंगली हैं, ये जाहिल हैं। तो इसीलिए हमारा जो जीवन है उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है उनके सामने, और आप उसी का परिणाम है। आप देख सकते हैं बाकी बिहार है, एमपी है, वहाँ किस प्रकार का फैक्ट्री बना है, और यदि फैक्ट्री बना है तो वहाँ के लोगों के साथ क्या इंसाफ हुआ है पता कीजिए, और झारखंड में आके उसको स्टडी कीजिए। झारखंड में जबरन लूट के, पीट के, कूट के लिया जाता है ज़मीनें। देख सकते हैं आपका गोड्डा में अडानी किस तरह प्लांट बनाता है, बांग्लादेश बिजली बेचता है। तो ये किसी को दिखाई नहीं देगा, ना नेशनल मीडिया को दिखाई देगा, क्योंकि सबका मुंह बंद है। जैन समाज लोग आंदोलन करते हैं, पूरा दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन हम लोग जो आंदोलन करते हैं, हमारी ज़मीनों को मार पीट के मैंने लोगों को नरसंहार कह सकते हैं। एक तरह ज़मीन लेना यानी नरसंहार होना, ज़मीन चली गई यानी हमारा भविष्य चला गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता है। यही मध्य प्रदेश में आपका NCL है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, वहाँ सिंगरौली में, वो क्या करती है, अगर ज़मीन लेती है ना तो सबसे पहले मकान बना के देती है। लेकिन यहाँ ये मकान तोड़ती है, हमारा झारखंड में मकान तोड़ती है, हमारा लेती है 1 एकड़ और कब्जा करती है 1.5 एकड़ में। ये पॉलिसी चल रही है झारखंड में। तो कह सकते हैं कि झारखंड के लोग जो हैं कहीं ना कहीं इंसान नहीं है। इसका मतलब अगर इंसान होते तो कम से कम उसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिनरल्स यहीं से जाता है, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। अभी पढ़ रहे थे पेपर का कटिंग, एक IAS अधिकारी ने भेजा। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं तो भले लोग बच्चा कहें, लेकिन हम लोग को IAS अधिकारी हम आपको टेलीग्राम में दिखा देंगे, उन्होंने मैसेज किया है, उनका नागपुर में अभी पोस्टिंग है। स्पष्ट उन्होंने एक पेपर कटिंग भेजा है, उसमें लिखा है कि आपका नवेली लिमिटेड करके एक कंपनी है, नवेली लिग्नाइट नामक एक कंपनी है जो तमिलनाडु और उड़ीसा में माइनिंग का काम करती है। और वहाँ जो पोस्ट आया है माइनिंग सरदार का, उसमें साफ लिखा है, तमिलनाडु में साफ लिखा है तमिल भाषा के लिए, और उड़ीसा में लिखा है साफ उड़िया भाषा के लिए। वही कंपनियां जब झारखंड में आती है तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, यूपी बिहार को, MP को लाके यहाँ भर देना है। क्यों भाई, जब उड़ीसा में आप वही कंपनी फॉलो कर रही है उड़िया भाषा, तमिलनाडु में वही कंपनी फॉलो कर रही है तमिल भाषा, तो झारखंड में पेट में दर्द क्यों होता है? तो इसीलिए हम बार बार करें, जो केंद्र में जो लोग बैठे हैं, जो अपने आप को माने बहुत समृद्ध समझते हैं, अपने आप को बहुत सभ्य समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, उनकी नज़रों में झारखंड और खासकर आदिवासी किसान कामगार जो लोग हैं वो पशुओं से बदतर हैं। इसीलिए हमारे साथ ये नियम है। यही सिंगरौली में घर बना के दिया जाता है अगर ज़मीन लिया जाता है तो,
उसके बाद वहाँ उनको ज़मीन से भगाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मार पीट के पहले भगाया जाता है, फिर आप कोर्ट में केस कीजिए और 20 साल के बाद अगर क्षमता है आपका अगर डिटर्मिनेशन है तो नौकरी लीजिए, मुआवजा लीजिए, नहीं तो आपका कहानी प्लेन है। तो इस तरह जैसे झारखंड में जान रहे कि सब तरह से यहाँ पे झारखंड को बोला जाए तो कि एक सोना है, ठीक है। हम लोग चलते गाना भी है निकला हुआ कि हमार सोना रकम झारखंड, सोना रकम झारखंड होने के बाद भी यहाँ के लोग समझ सकते हैं एक टीना का भी मतलब से उन लोग के हाथ में नहीं आ रहा है, और जो सोना है सिर्फ दूसरे जगह चला जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमको तो कभी कभी दुख होता है कि जो मिनरल्स हमारे पास हैं वही हमारा शोषण का माने पर्याय बन चुका है। जो हमारी सुंदरता है वही हमारे लिए शोषण का पर्याय बन चुका है, कह सकते हैं। ये जो मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स पर जहाँ तक है मैक्सिमम कब्जा पूंजीपतियों का है, और यदि उसमें कोई नौकरियाँ मिली है उस मिनरल्स के खनन में अथवा उसे माने पॉलिशिंग में, तो उसमें मैक्सिमम नौकरियाँ बाहरियों के पास है। तो ये मिनरल्स जो हमारे लिए वरदान होना चाहिए था, इस मिनरल्स के माध्यम से हमारा विकास होना चाहिए था, हमें मुख्य धारा में आना चाहिए था, लेकिन ये मिनरल्स हमारे लिए शोषण का पर्याय है। अब चले जाइए कहीं धनबाद में किसी भी कोल ब्लॉक्स में चले जाइए जहाँ कोल ब्लॉक्स है, उसके बाद जो माफिया पंथ में है वो मैक्सिमम बलिया तो आपका औरंगाबाद छपरा के लोग हैं। बिल्कुल हमें डर की बात नहीं, जो सच्चाई है सो सच्चाई है। मिनरल्स हमारा, ज़मीन हमारी, वहाँ मिनरल्स मिलता है, और मेंशन खड़ा होता है बलिया से आके, मेंशन खड़ा होता है यूपी बिहार एमपी से आके। तो कहीं ना कहीं यही दुर्भाग्य हमारा कि ये लोग ढोंग करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, माने वसुदेव कुटुंबकम। कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ हमें हमारी ज़मीनों से बेदखल करना है, हमारी ज़मीनों के नीचे मिनरल्स है उसे कब्जे में करना है, और खुद बहुत बड़ा अरबपति से भी बड़ा अरबपति ये लोग बनाना चाहते हैं। भले हमारी पीढ़ी नष्ट हो जाए, भले हम लोग गरीबी में मर जाए, भले हम लोग भुखमरी में मर जाए। और ये आंकड़े कह रहे हैं, हम क्यों कहेंगे, ये आंकड़े कह रहे हैं। जो भी हमारा विभागीय आंकड़ा है जो इन आंकड़ों को जारी करता है, कुपोषण में हम पीछे से नंबर 2 में हैं, आपका अशिक्षा के मामले में हम पीछे से नंबर 2-3 में हैं, भुखमरी के कगार पर झारखंड है, पलायन में झारखंड है, करप्शन में झारखंड है। झारखंड है कहाँ? इतना सुंदर राज्य सोना झारखंड, सही बात है। यहाँ के जंगलों में, यहाँ के पठारों में, यहाँ के पर्वतों में, यहाँ के नदी के किनारों में हम मिनरल्स पाए जाते हैं। उन मिनरल्स से पूरे भारत जगमग होता है, लेकिन झारखंड अंधेरा है। वही कहावत कि दीपक तले अंधेरा, इसी दीपक के तले यहाँ अंधेरा है। तो इसीलिए जो लोग जिनके पेट में दर्द हो रहा है उन्हें होगा ही, लेकिन लड़ाई हमारी नियमता है, लड़ाई हमारी सिस्टमेटिक है। अगर इस लड़ाई से परिणाम नहीं आता है तो 20 वर्षों में या तो झारखंड खत्म हो जाएगा या फिर झारखंडी विद्रोह करेंगे, और उस विद्रोह में हिंसा होगी, रक्त बहेगा, वो हमको नहीं मालूम क्या होगा। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे, बहुत दर्द में है ये 1 साल का घूमे हम, बहुत तकलीफ में है, इतना सताया जा रहा है। यही देखिए रेलवे जमीन लेती है 8000 डिसमिल यार। क्यों 8000 डिसमिल में क्या मिलता है? 8000 डिसमिल बच्चा का एडमिशन नहीं होगा, और आप माने उनका पुरखों का जमीन जो 1000 साल से खेती कर रहे हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, बाप के बाद बेटा को हो जाता है, लेकिन अब 8000 में ले गए। तो ठीक है, वहाँ शर्त रखे कि वहाँ उस सीमा में रेलवे जो भी कार्य करेगी, कंस्ट्रक्शन कार्य करे, या कंस्ट्रक्शन के बाद जो भी नियोजन होगा उन स्थानीय लोगों को आप देंगे। कि आपको वहाँ शर्त रखना होगा, तभी आप जमीन रेलवे ले या कोयला खोदने के लिए लें, या आप किसी इंसान को मार के उसका विनाश करके अगर कोई विकास करते हैं तो धिक्कार ऐसे विकास पर। यही देखिए आपका पेटवार कल गए थे, वहाँ भी मैंने औने पौने दाम में NHI के द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जमीनें लिया जा रहा है। अरे भाई क्या है ये, चल क्या रहा है इस राज्य में? मैंने सब हम ही सहेंगे, हम ही लोग सहेंगे। और भी तो राज्य हैं, उन राज्यों में तो देखते हैं अच्छा खासा चलता है। नागपुर के साथियों से बात होती है, हमारे भाई वहाँ ड्यूटी करते हैं मैंने कोल ब्लॉक्स में, वहाँ भी कोल ब्लॉक्स है, वहाँ स्पष्ट है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ अच्छा पुनर्वास नीति है, यहाँ अच्छा विस्थापन नीति है, मुआवजा ढंग का मिलता है, नियोजन ढंग का मिलता है, मकान बना के दिया जाता है। लेकिन झारखंड आप घूम के आइए, खासकर जितने कोल ब्लॉक्स है, अरे उतना तो छोड़िए, हाल फिलहाल 1951 में जो जमीन अधिग्रहण हुआ है उसके लिए आज लड़ाई चल रही है। 70 साल हो चुका है, 3 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं, हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं क्योंकि बाप दादा की जमीन है। तो जो अन्याय यहाँ झारखंड के साथ हो रहा है दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। हम साफ शब्दों में कहेंगे, चाहे राज्य सरकार रहे या केंद्र सरकार रहे या फिर ये पूंजीपति रहे, ये हिटलर के समान है। हिटलर ने गैस डालकर 60 लाख यहूदी को जान से मारा था। ये लोग काला कानून बनाकर ये कलम से झारखंडी को मार रहे हैं, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के किसान, यहाँ के कामगार को मार रहे हैं। बिल्कुल ये हिटलर है। केंद्र सरकार की एजेंसियां हो, राज्य सरकार की एजेंसियां हो, या स्वयं कोई कॉरपोरेट्स हो, वे लोग हिटलर से भी बुरे लोग हैं। आज भले जो लोग बाहर से आकर बसे हैं, जो लोग नौकरियां करते हैं, वो कंपनियों का पक्ष ले सकते हैं, सरकारों का पक्ष ले सकते हैं, लेकिन धरातल पर आप जाइए, आप किसी भी कोल ब्लॉक के सामने जाइए, बेरमो, चंद्रपुरा, फुसरो, झरिया, जमाडोबा, जहाँ जाना है, उन गाँवों की स्थिति देखिए। सब मैंने उसके घर के ठीक 5 फीट पीछे आपको ओपन कास्ट है, मैंने एकदम मौत के मुंह में है सब।
तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये लोग हिटलर से भी बुरे लोग हैं। 1950 में हमने ज़मीन दिया है, आज हम नौकरियों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कहाँ हुआ है बताइए? तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ होगा जो झारखंड के साथ हो रहा है। लीज 99 साल का होता है, ये लोग इतने इतने चतुर और इतने साजिश करता है, 999 लिखा जाता है। 999 साल किसको पता चलेगा कि उसके बाद वो जमीन हमारी है? 999 साल किसको पता चलेगा वो जमीन है? अरे सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं। 999 साल अगर हम पहले जाएंगे तो इसी देश में अन्य राज्य वंश थे, आज उनकी सभ्यताएं खत्म हो गई, उसके मकान का एक ईंट तक नहीं बचा है। तो 999 साल आप लीज की बात कर रहे हैं, कौन जानेगा वो जमीन हमारा है? तो इतना साजिश झारखंड की माटी में हो रहा है, इतने बेईमान किस्म के लोग यहाँ जी रहे हैं, खा रहे हैं और हमें धक्के मार रहे हैं। तो इससे बेहतर होगा, ये बार बार मांगने से अच्छा है एक बार कमर कस के, आंख मुंह भींच के, नीच के, मैंने खींच के एक बार हथियार उठाए और झारखंड के लोग गुलगुलान करे, सड़कों पर आए और जितने बेईमान लोग हैं उन्हें खदेड़ कर बाहर करे। और नहीं तो हम मारे जाएंगे। अगर हम लोग ये हिम्मत नहीं करते हैं, अगर हम लोग बिरसा मुंडा, रघुनाथ महतो, तिलका मांझी, भागीरथ मांझी की तर्ज पर अगर आंदोलन नहीं करते हैं तो 20 सालों में धीरे धीरे झारखंड के लोग सताए जाएंगे, मारे जाएंगे। हाँ, 5 से 10% बच जाएंगे जो पूंजीपति हमारे झारखंड के ही हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा कमा लिया है, थोड़ा सा अच्छा एजुकेटेड हो चुके हैं, थोड़ा सा समझ चुके हैं मॉडर्निटी को कि कैसे ढलना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। लेकिन बाकी जो लोग आज भी माने हास्य पर है, आज भी विकास की किरणें उससे कोसों दूर हैं, वे लोग चले जाएंगे और फाइनली एक दिन ऐसा होगा उनका गांव बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं। 17 लाख एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया है, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। अगर हम अवैध की बात करें तो लगभग 40 लाख चला जाएगा। इतनी एकड़ जमीन मैंने अधिग्रहण किया है। 7 लाख लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार विस्थापित हुए हैं। अगर सरकारी आंकड़ों को छोड़ दिया जाए तो हमें लगता है 12 से 15 लाख लोग यहाँ विस्थापित हुए हैं। लेकिन मिला क्या? लगभग 25% लोगों को ही संतोषजनक रोजगार, संतोषजनक मुआवजा मिल पाया है। बाकी 75% लोग कहाँ गए? आप जाके देखिए, खासकर जो अभी बेरमो का क्षेत्र, चूंकि वहाँ बार बार हम सभाएं कर रहे हैं, वहाँ क्या है कि जहाँ अतिक्रमणकारी आके बसे हैं वहाँ कुछ कानून नहीं बनता है। जहाँ रैयत है वहाँ आपका कोड़ने के लिए नया नया फरमान जारी होता है कि यहाँ से कोयला कोड़ना है। लेकिन जहाँ अतिक्रमणकारी जो बाहर से अगर कब्जा करके बैठे हैं, जिनका कुछ नहीं है, फ्री में बिजली पानी ले रहे हैं, उन पर कोई आंख उठाने वाला नहीं है। तो ये कंडीशन है झारखंड की। बुरा लगता है, लगने दीजिए, लेकिन हम लोग दर्द में हैं, तकलीफ में हैं। झारखंड का मतलब सीधी बात, ये लोग हमें जंगली, हमारे जान का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग तो इंसान ही नहीं है भाई, हम लोग तो किसी और ग्रह से आए हैं। अगर होते हैं तो हमारे पास भी नियम होता जो नियम उड़ीसा के पास है, वही नियम जो तमिलनाडु के पास है, वही जो सिंगरौली के मध्य प्रदेश में है, वही जो नागपुर में है। वेस्टर्न कोल लिमिटेड के तहत नागपुर में जो नियम फॉलो होता है वही ECL ईस्टर्न कोल लिमिटेड झारखंड में फॉलो करती, वही CCL सेंट्रल कोल लिमिटेड और BCCL भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड झारखंड में वही रूल बनाती। लेकिन यहाँ कोई रूल नहीं है। BCCL तो सबसे बड़ा गुंडाई का काम करती है। वह नियोजन नहीं देगी लेकिन गुंडा पाल लेगी, विधायक को पेमेंट देगी, थानेदार को देगी, DC SP को पैसा देगी वो कंपनी, लेकिन जिसका जमीन है उसको नहीं देगी। इतने घटिया, इसीलिए हम कह रहे हैं अरे उनका भी मौत आएगा। ऐसा बात नहीं, वे लोग तो तड़प तड़प के मरेंगे। आज बहुत दुखी है, इसलिए इस तरह का शब्द हमको कहना पड़ रहा है। वे लोग तड़प तड़प के चीख चीख के मरेंगे। आज जितने भी आला अधिकारी हैं, जितने भी